गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझाऊंगा मैं आपको दो पार्ट में। एक पॉइंट है कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, ठीक है, ये जो आपने कंपनी पता है आपको ये, ठीक है, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है उन्होंने एक और रिपोर्ट जो है पोस्ट की है। अब क्या है, जो रिपोर्ट लेके आए हैं, पहले उन्होंने अडानी के ऊपर एक पूरा रिसर्च जो है किया था। अब देखो समझने वाली बात है, पूरा आपको एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। पार्ट दो रहेंगे। एक पार्ट जिसमें उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाए हैं जो सीबी की चेयरपर्सन है उनके ऊपर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको एक लर्निंग पर्पज से। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ जरूर रखूंगा। तो ये दो पॉइंट्स जो है आपके पास में रहेंगे। वीडियो में कल भी बना सकता था, लेकिन मुझे थोड़ी सी और क्लियरिटी की जरूरत थी, थोड़ा सा और समझना था, देखना था कि क्या हो रहा है ना। क्योंकि देखो ऐसी रिसर्च को आपको पढ़ने में और समझने में टाइम लगता है। अब मैं यार इतना ऐसी बड़ी बड़ी रिसर्चें जो है मैंने नहीं पढ़ी हैं, पहले आपको मैं जो भी आपको साफ बोलूं। अब जब मैंने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा, समझा, और इसको देखो समझना भी इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से मतलब आप समझो भी। अब सीधा मैं वीडियो बना लेता, हाँ देखो ऐसे ऐसे बोला है, वो उससे कोई सेंस नहीं है। अब मैं आपको पूरा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी शेयर कर पाऊंगा। दिस इज द रीजन मैंने थोड़ा टाइम लेके इस वीडियो को आपके साथ में शेयर करना चाहा। ओके, पहला पॉइंट क्या है, तो इधर आ जाते हैं। पहले हम जो सीरियस एलिगेशन लगाए हैं इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपको कहानी शुरुआत होती है 2023 से। 2023 में क्या हुआ था मेरे भाई, 2023 में इन्होंने जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है पूरी, इन्होंने क्या करा, अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट बना दी, है ना। अब इन्होंने जब अडानी के ऊपर रिपोर्ट बनाई तो ये लोग भाई हालांकि अच्छे खासे शॉर्ट्स थे, इन्होंने अडानी के स्टॉक्स में शॉर्ट कर रखा था। अब ये सोच क्या रहे थे कि सेबी जो है वो अडानी पर क्या करेगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है एक्शन ले लेगी, है ना। लेकिन अडानी के ऊपर जो हुआ, रिसर्च हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई, कुछ पॉइंट उन्होंने बोला कि सेबी जो है उन्होंने अच्छे से रिसर्च नहीं की। इन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट को भी कोर्ट किया है इसके ऊपर कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कहा है कि जो है अडानी के ऊपर पूरी तरह से अच्छे से जो है इन्वेस्टिगेशन जो है, ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो है नहीं हो पाई है, नहीं की है सेबी चेयरपर्सन ने। तो एक पॉइंट तो ये है। अब क्या हुआ था, उस समय पर सेबी ने इनको क्या करा था, शोकोस नोटिस जो है वो जारी कर दिया था कि भाई आप लोगों ने जो कहा एक शॉर्ट कर रखा था, पोजीशन बना रखी थी, उसके बाद आपने इस टाइप से जो है पूरा, तो इसने क्या करा, कारण बताओ जो नोटिस होता है वो सेबी ने उनके लिए जारी किया था। अब क्या है, उस वजह से उन्होंने क्या हो सकता है कि हो सकता है वो एक खुन्नस की वजह से हुआ है, या मान के चलो कुछ भी हुआ है, XYZ रीजन में हमें नहीं पता क्या सच है और क्या झूठ है। वो तो देखो पूरा जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ही पता लग सकता है। लेकिन अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कहानी यहाँ से शुरुआत हुई है। अब क्या है, कहानी में 3 पॉइंट है। एक पॉइंट तो उन्होंने बोला जो सीरियस जो है आपका एलिगेशन लगाया है, वो नंबर 1 क्या है कि एक जो फंड है GDOF करके, ठीक है, GDOF, ठीक है, ये क्या है, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है। इसके अनुसार ये जो फंड है भाई, ये फंड गौतम अडानी के जो भाई हैं, ठीक है, उनका नाम है विनोद अडानी, वो जो है हैंडल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये कौन कह रहा है, हिंडनबर्ग रिसर्च जो है कंपनी, ये कह रही है कि ये जो फंड है ये आपका विनोद अडानी जो है ऑपरेट करते हैं, और उससे अडानी जो स्टॉक्स हैं उनको मैनिपुलेट या उनकी प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी का बोलना है या कहना है, ठीक है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो हमें नहीं पता, है ना। वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी तब जाके उस चीज़ क्लियर होगी, लेकिन ऐसे हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो है उनका मानना है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड धवलपुरी जो हैं, धवलपुरी जो हैं, उनका क्या है, स्टेक है। ओके, उनका भी स्टेक इसके अंदर है। दिस इज द रीजन जो है कि सेबी ने इनका पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। अडानी जो इन्होंने एलिगेशन लगाया था उनके ऊपर पूरे अच्छे से जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था। दूसरी चीज़ जो बोलते हैं, दूसरी चीज़ और जो एक बड़ा इन्होंने जो आरोप लगाया है वो बता रहे हैं कि भाई जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बता रही है कि ऑफशोर जो फंड्स थे, किसके, अडानी के, जो ऑफशोर फंड थे अडानी के, वो भी उनके ऊपर भी क्या हुआ है, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। दोनों चीज़ बहुत ही क्लियरली उन्होंने बोली है कि भाई जो ये फंड है और भी 2 एक फंड थे उनके ऊपर भी क्या हुआ है, जो माधुरपुरी पे उनका पैसा लगा हुआ था। दिस इज द रीज़न उन्होंने क्या है उसके ऊपर पूरा रिसर्च नहीं किया। दूसरी चीज़ कि भाई जो ऑफशोर फंड्स थे उनके ऊपर भी
माधवीपुरी बुच जो सेबी चेयरपर्सन है, उन्होंने गौतम अडानी की जो स्टॉक्स हैं, अडानी स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। दिस इज द रीजन। अब ये कहीं ना कहीं दो चीज़ें सामने आ रही। तीसरी चीज़ और एक सामने आई है जो यहाँ पे है आपके सामने। देखो एक और जो चीज़ है वो आपके सामने मैं यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। ये ठीक है, तो सेबी चेयरपर्सन पे जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपका एलिगेशन लगाया है वो लगाया है कि सेबी चीफ सेज न्यू फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विल इक्वल टू साइज ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट। तो ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या करा है, रीट को प्रमोट किया है। ठीक है सर, ये जो है इनका इसको प्रमोशन दिया, और जब से ये सेबी चीफ बनी है इन्होंने इसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म भी किए हैं। अब क्या है इनका पॉइंट क्या है इसके अंदर, देखो ये जो REIT रीट जो है, ये बहुत सारे रीट जो है ये एक ब्लैक स्टोन कंपनी है, वो उनकी साइड से निकाले गए हैं। ठीक है, ब्लैक स्टोन जो है कंपनी है उनसे निकाले गए हैं, और ब्लैक स्टोन जो है उसके अंदर जो है इनके हस्बैंड धवल बुच जो हैं वो अपना क्या एडवाइजर हैं। दिस इज द रीजन धवल बुच को प्रॉफिट करवाने के लिए या जो है आपका ब्लैक स्टोन को प्रॉफिट करवाने के लिए जो आपकी सेबी चेयरपर्सन है उन्होंने रीट के अंदर रिफॉर्म किया और कहीं ना कहीं इसको क्या करा, बढ़ावा दिया है। ठीक है, ये इनका एक बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना कि इन्होंने बहुत बड़ा इनके ऊपर जो है आरोप लगाया है। ठीक है, एक सीरियस एलिगेशन लगाया है हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने। अब ये कहीं ना कहीं 3 जो है इन्होंने आरोप लगा दिए। अब क्या है भाई, अब हमारा टेक क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें इसके ऊपर कैसे सोचना चाहिए, उसके ऊपर भी हम अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, अब भाई सोचने वाली, अब यहाँ पे हमें देखने वाली क्या बात है कि 3 सीरियस एलिगेशन जो है इनके ऊपर लगाए गए। देखो आपको पहला पॉइंट क्या है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये इन्होंने जो एलिगेशन लगाए हैं हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने, ये जस्ट इसलिए लगाए हों क्योंकि बिकॉज क्या है कि सेबी ने इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया और सेबी ने अडानी के ऊपर एक्शन नहीं लिया, ये इनका मानना है। ठीक है, इसके एक चीज़ बोलते हैं ना, खुन्नस में लगाए गए आरोप भी हो सकते हैं। अब क्या होगा, इनका जब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा, जब तक इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, क्या सच है क्या झूठ है वो हमें नहीं पता, तो उसके ऊपर हम अभी कोई भी कमेंट नहीं कर सकते और किसी को उसके ऊपर कोई कमेंट करने का मतलब जरूरत भी नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट है कि आपको सेबी चेयरपर्सन, सबसे पहली बात ध्यान रखो, मुझे नहीं पता वो उसमें मतलब वो गिल्टी है या नहीं है। आई डोंट थिंक सो वो गिल्टी होंगी, सही बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें गिल्टी होंगी, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो 2015 में किए हैं। ठीक है, अब यार किसी को क्या पता 2015 में जिसने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो वाले, अब उसको क्या पता कि भाई 2024 के अंदर ऐसे कोई स्टेप से कोई कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग रिसर्च उनके ऊपर क्या है कि एलिगेशन लगा देगा और एलिगेशन के बाद उनको अपना कोई प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखो, अब उसके ऊपर क्या सही है क्या गलत है, इसके ऊपर जाना बेकार होगा, कोई सेंस नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले ये देखो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर कहानी बताऊँ, देखो इसके ऊपर एक तो नंबर 1 कि भाई हमारी इकोनॉमी के ऊपर लगातार क्या हो रहा है, एक तरह से बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पहले तो ये देखो कि बीजेपी पे जो सोचा हुआ था, ठीक है, बीजेपी में ये सोचा हुआ था कि भाई 400 सीट्स आएंगी, लेकिन क्या हुआ, मेजॉरिटी नहीं मिली। ये नेगेटिव था मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, जितने टैक्सेस हो सकते थे वो सारे टैक्सेस जो हैं इंक्रीज कर दिए गए। ठीक है, STT से लेके LTCG हमारा, और उसके बाद वहाँ पे लगाओ LTCG भी इंक्रीज हो गया आपका, STT भी इंक्रीज हो गया, जो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है वो भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो तीनों टाइप के जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज हो गए हमारे स्टॉक मार्केट के लिए, दोबारा से एक और नेगेटिव। तीसरी चीज़ क्या हुआ, जो हमास और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, वो जो वॉर चल रहा है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर जो है डाल रहा है मार्केट को। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जापान की जो येन जो है आपका, ठीक है, जापान के अंदर जो येन करेंसी कैरी ट्रेड है उसके बारे में आपको पता होगा, वहाँ पे वो जो हुआ वो भी एक नेगेटिव पूरा है ना, उनकी जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ा दी गई 0.25% से, तो वो भी आपका खतरनाक जो है नेगेटिव हो गया। उसके बाद बताओ US इकोनॉमी जो है वो लगातार से कुछ ना कुछ उल्टे सीधे डेटा जो है उनके कहीं ना कहीं नेगेटिव डेटा जो है वो आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से नेगेटिव जो है वो बना हुआ है मार्केट के लिए। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा, हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या कर दिया, एक और अपनी रिसर्च पोस्ट कर दी, वो भी किस पे, सीधा सेबी के चेयरपर्सन पर, ठीक है, जो चीफ हैं उनके ऊपर ही क्या कर दिया, अपनी रिपोर्ट जो है पब्लिश कर दी। अब वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव, लेकिन फिर भी मार्केट जो है हमारा वो आराम से कुछ भी मतलब उसने है क्या, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भारी नेगेटिव नहीं है। मार्केट ऑल अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 4% डाउन है, अपने ऑल टाइम हाई से 4%, आई थिंक 3.5% ही जो है डाउन है। अब आप इस चीज़ को क्या मानोगे, ये है हमारे पावर, ठीक है, हमारे इंडियन जो रिटेलर्स हैं उनकी पावर है। ठीक है, तो आपको इंडिया की ग्रोथ पर पूरा दिमाग लगा के रखना है। इस टाइप की चीज़ें होंगी मार्केट के अंदर, लेकिन अपनी ग्रोथ, इंडिया की जो ग्रोथ है
उसको आप बिल्कुल अपने अंडरस्टिमेट मत करना। जो लोग मार्केट को ये बैठ के सोचे हुए 21,000 से कि मार्केट ओवर वैल्यू हो चुकी है, ओवर वैल्यू हो चुकी है, ओवर वैल्यू हो चुकी है, भाई 21,000 से हम लोग जो है बैठे हुए सोच रहे हैं कि 21,000 से ओवर वैल्यू हो गए और वहां से मार्केट जो है 25,000 टच कर गई। अब ये क्या होगा, 28,000 भी टच करेगी, है ना। उस समय पे क्या होगा, जब ये ओवर वैल्यू वाले लोग जो हैं उस समय पे जाके बुलिश होना स्टार्ट करेंगे और मार्केट वापस से फिर आएगी 21,000, जो जहां से इन्होंने रोना स्टार्ट किया था। तो मार्केट इसी टाइप से अनप्रिडिक्टेबल होती है भाई। कभी मार्केट को आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हर इंसान ये सोच के बैठा हुआ है कि मार्केट ओवर वैल्यू है और मार्केट नीचे आनी चाहिए, ठीक है। और जब हम हर एक इंसान ये सोच के बैठेगा ना कि मार्केट नीचे आएगी, मार्केट उस दिन तक नीचे नहीं आएगी जब तक आपको ये पूरा जो थॉट प्रोसेस है आपका वो चेंज ना हो जाए, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको सही में अच्छी लगी है, ठीक है भाई। मैं ध्यान रखूँ कि ठीक है सेबी चेयरपर्सन है, कोई बात नहीं, है ना। आप ये ध्यान रखो किसी के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लग रहे हैं, हम उसका सच या झूठ नहीं बता सकते, ठीक है। वो तो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो तभी पता चलेगी। ना हम इसको बोलेंगे कि इसने सही बोला है, ना हम सेबी चेयरपर्सन के ऊपर कुछ बोलेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, हम उसके ऊपर पूरी तरह से बुलिश हैं। बस इतना अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसमें अपना SIP बंद कर दें, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके ऊपर कोई रोक लगाएं। उसके ऊपर भाई जो आप जैसे भी आप करते हो, ठीक है, जो भी आप देख के करते हो, आप अपने हिसाब से अपना एनालिसिस करके करो, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करो और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर फोकस करो, इंस्टीड ऑफ इस टेंशन हो के इनके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस बात को खास ध्यान रखना। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।